किससे लड़ रहे हो बेटा? दुर्योधन से। दुर्योधन? हाँ पिताजी, आपने इसकी बड़ी बड़ी मूछें नहीं देखी? अरे हाँ हाँ, चलो भाई चलो यहाँ से, यहाँ तो महायुद्ध होने जा रहा है। रुको रुको। पता है, मुझे पता है, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। पांडवों ने जैसा कृष्ण से कहा था, ठीक वैसा ही नगर बना, इंद्रप्रस्थ, सोने की नगरी। समय आया इस नए राज्य के सम्राट युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का। पूरा कुरु राजवंश इस समारोह में आया। तो ये है इंद्रप्रस्थ। सम्राट युधिष्ठिर, धर्मपालक युधिष्ठिर, प्रजापालक सम्राट की। और अब परंपरा के अनुसार राज्य के अधीन सभी जनजातियों के प्रमुख अपने सम्राट का सम्मान करेंगे। आज यहां कुरु वंश के सभी सदस्य उपस्थित हैं। ये सम्मान पाने का अधिकार मैं उनके सबसे बड़े युवराज दुर्योधन को देता हूं। मेरी ओर से युवराज दुर्योधन भेंट स्वीकार करेंगे। मैं सम्राट युधिष्ठिर की सेवा और रक्षा करने का वचन देता हूं। अपमान, घोर अपमान। सुशर्मन को मैंने वचन दिया था कि उसका सर किसी भी राजा के सामने नहीं झुकेगा, और आज मेरे ही सामने युधिष्ठिर ने उसे झुकाकर मेरा अपमान किया है। कर्ण, मेरा अपमान। अपनी सेना की कमान मुझे दो और देखो कैसे उन पांचों पांडवों के सर तुम्हारे कदमों में डालता हूं। नहीं कर्ण, युद्ध का समय अब गया। पांडव बहुत बलशाली हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। एक मार्ग है भांजे। अगर युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट अपने हाथों से तुम्हें सौंप दे तो कैसा रहेगा? मामाश्री, यहां मैं अपमान की आग में जल रहा हूं, आप घी डाल रहे हैं। घी नहीं भांजे, ये डाल रहा हूं। शकुनी को पांडवों के विनाश का रास्ता मिल गया। उसे पता था कि राज्याभिषेक के दिन एक सम्राट किसी भी चुनौती को मना नहीं कर सकता। दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर युधिष्ठिर को चौसर खेलने की चुनौती दे डाली। मैं खेलूंगा, लेकिन पास से मैं चुनूंगा। हाँ, क्यों नहीं? मेरी ओर से चाल मामा शकुनी चलेंगे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? यहाँ सब अपने ही हैं। बेटे, तुम्हें खेल के नियम तो बता दूं। जानता हूं, 20 चालें पूरी होने के बाद ही खेल छोड़ा जा सकता है। प्रारंभ करें। ये मेरी ओर से। ये इसके आगे मैं अपने सारे आभूषणों को दांव पर लगाता हूं। हम जीते। मैं अपने राजकोष का सारा सोना दांव पर लगाता हूं। मैं भी। मैं अपने रथ दांव पर लगाता हूं। मैं भी। जीते।
मेरे हाथी, मेरे घोड़े, सैनिक, सेवक, दासियां, धन संपत्ति, मैं भी। मैं अपने पूरे राज्य को दांव पर लगाता हूं। सोच लीजिए सम्राट कि ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो हम आपको खेल छोड़ने की अनुमति दे सकते हैं, है ना मामाश्री? क्यों नहीं भांजे, राजा बनने का आज पहला दिन है। इतनी कृपा तो करनी पड़ेगी। मैं अपने पूरे राज्य को दांव पर लगाता हूं। जैसी आपकी इच्छा मामाश्री, चलिए चाल। हम जीत गए। खेल की चालों को चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी चालें पूरी नहीं हुई। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, न राज्य रहा, न भूमि, न धन, न संपत्ति। अब क्या लगाएंगे दांव पर? अपने भाई अर्जुन। अर्जुन चुप था। एक एक करके भीम, नकुल, सहदेव और अंत में युधिष्ठिर स्वयं को भी शकुनी के षड्यंत्र में हार गए। अर्जुन चुप था, और वो तब भी चुप था जब खेल का अंतिम पासा फेंका जा रहा था। अर्जुन बचाओ! अर्जुन बचाओ! अर्जुन बचाओ! बचाओ! भरी सभा में द्रौपदी को घसीटते हुए लाया गया। सबके सामने उसे अपमानित किया गया, लेकिन अर्जुन चुप रहा। ऐसे समय भी अर्जुन चुप रहा, कुछ नहीं किया। कायर, अगर मैं होता तो दुर्योधन का सर काट के अलग कर देता। इतना सरल नहीं था। युधिष्ठिर उसके सम्राट थे। अपने सम्राट के आदेश का विरोध कैसे करता? आदेश जरूरी था या द्रौपदी की रक्षा? यही तो वो समझ नहीं सका। ये क्यों नहीं कहती कि वो एक सच्चा योद्धा था ही नहीं, जैसा वो अपने आप को मान रहा था? अब आप जाइए, पिताजी आपको ढूंढ रहे होंगे। इतना तो बताओ, ये कहानी तुम्हें किसने सुनाई? किसी ने नहीं।
चलो युवराज, कहानी पूरी कर दूं? मुझे नहीं सुननी ऐसी कहानी जिसमें इतना दुख हो। क्या बचा अर्जुन के पास? सब कुछ तो चला गया। तुमने मुझे ये कहानी क्यों सुनाई? ताकि तुम्हें पता चले कि एक सच्चे योद्धा के जीवन में कितना संघर्ष होता है। जब द्रौपदी को राज्यसभा में घसीटते हुए लाया गया तो धृतराष्ट्र को लगा कि खेल अपनी सीमा से बाहर चला गया है, इसलिए 20वीं और आखिरी चाल को एक बार फिर चला गया और इस बार दांव पर लगाया गया वनवास। पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर इस अज्ञातवास में पांडवों को कहीं देख लिया गया तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भोगना होगा। हम जीते। नतीजा इस बार भी वही था। माया सभा, ये नगर, अब ये सब तुम्हारा है। क्या करोगे इसका? सब जला दो, सब। एक टुकड़ा भी नहीं बचना चाहिए। समय तो चलता लागे के कहुआ मोती चाबे के हंस अकेला भागे क्यों भला। जो भी थे तिलक के धारी आज वो चले हैं भारी। पाँव को बढ़ा क्या हुआ अर्जुन? तुम भी अर्जुन? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? पहले कौरवों का कष्ट, अब तुम्हारा। बात तो करो मुझसे अर्जुन। किस मुंह से बात करूं मैं लज्जित हूं। तुम्हारी लज्जा से मेरी लज्जा तो नहीं मिट सकती ना। दुशासन से अधिक मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। ऐसा मत कहो अर्जुन। मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ, पर 13 वर्ष चुप रहकर तो नहीं काटे जा सकते ना। अपने अपमान का हम कब तक शोक मनाते रहेंगे? तो क्या करें? तुम्हें एक वचन देना होगा। मेरे पास वचन देने के अलावा और कुछ है भी नहीं। वचन दो कि तुम मेरे अपमान का बदला पूरे कुरु वंश से लोगे। अब से तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा, कुरु वंश का सर्वनाश। तुम्हारा एक ही उद्देश्य होगा, दुर्योधन का विनाश। और अब अगले 13 वर्षों तक तुम उसी दिन की प्रतीक्षा करोगे। वचन दो। अर्जुन, चलो, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना है। मैं नहीं चल सकूंगा। क्यों? मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं। उत्तर कुरु। उत्तर कुरु, देवभूमि? हाँ भैया, आशीर्वाद दीजिए मुझे। जाओ अर्जुन, तुम्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो।
अर्जुन देवभूमि की ओर चल पड़ा, स्वयं को युद्ध के लिए तैयार करने। जो भी थे नरक के भागे स्वर्ग वो चले हैं, वो तो बोले कलयुग है, हम तो चुप खड़े हैं। हाय रे हाय रे, छोड़ा रे छोड़ा रे, जाने कैसी साज हुई है, लाज हाय बाज हुए हैं, देख तो भला क्यों भला। हाय अरे क्या भूल हुई है, शर्म सब धूल हुई है, भरम सब और से पूछे तो बता, क्या इसे करम बोले या रीत या धर्म बोले, या बोले क्या भला क्या भला। हाय समय तो चलता आगे, के कौआ मोती चाबे, के हंस अकेला भागे क्यों भला। क्या हो गया? मेरे वज्रदंत को मार दिया। मेरे वज्रदंत को मार दिया। क्षमा कर दे मुझे लगा ये मुझ पर आक्रमण कर रहा है। तो क्या हो जाता? तेरे प्राण निकल जाते। और क्या? तू है कौन? मैं कुंती पुत्र अर्जुन, देवों का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं। धनुष बाण लेकर आशीर्वाद प्राप्त करने आया। झूठे! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ रख दे शस्त्र, छोड़ दे। असंभव। आप कौन हैं? तूने मुझे नहीं पहचाना? कौन था वो शिकारी? देवभूमि का रक्षक या फिर कोई देवता जो इस विचित्र रूप में अर्जुन की परीक्षा ले रहा था? भीतर जो दानव है उसे मार गिरा भीतर जो दानव है उसे मार गिरा शोक नहीं संताप नहीं अब रोक नहीं बाण चला भीतर जो दानव है उसे मार गिरा कौन है तू कुछ नहीं तू जल जाएगा भस्म हो जाएगा तीसरी जो मैं आँख खोलूं कौन है तू जब काम क्रोध और लोभ तब तूने मार दिए और रण की शाम में
अर्जुन की तपस्या का फल, स्वयं देवताओं का धनुष। किरात के रूप में भगवान शिव स्वयं अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। किरात उसे बता रहा था कि अपनी शक्ति पर विश्वास करो। अर्जुन को जब ये समझ आया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तब तो अर्जुन ने लौटकर दुर्योधन को मारा होगा ना? नहीं, भूल गए। उन्हें 12 वर्षों के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी तो भोगना है। हाँ, अच्छा तो अज्ञातवास में वो कहाँ गए थे? कोई नहीं जानता वो कहाँ है। कहाँ है मतलब? वो आज भी कहीं छिपे हैं? होंगे, मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। क्या? महासागर के नीचे, तिमिंगला के पेट में। कौन तिमिंगला? जल राक्षस। जब अज्ञातवास पूरा होगा ना तो पांडव उसका पेट फाड़ के बाहर आ जाएंगे। इतने छोटे से सर पर इतना बोझ मत डालो, फट जाएगा। चलो सो जाओ, कहानी कल पूरी हो जाएगी। मैं हूँ भीम। कितनी बार कहा है मुझे नाम से मत बुलाया करो। तो क्या कहूँ? प्रहन्नला कहूँ या दीदी? तुम्हें रसोईया नहीं विदूषक होना चाहिए था वल्लभ। अब चलो। कंग, दंतेपाल, ग्रंथिक, आपसे मिलके अच्छा लगा। ब्रिहन्नला, इसे क्या हुआ? आज फिर नाम लेकर बुला रहा था। पल्लव, कितनी बार कहा है, एक दिन की बात है, कल से हम सब उसी रूप में आ जाएंगे। तुम्हारी एक भूल हमें फिर 12 साल वनवास भेज सकती है। ठीक है, ठीक है, अब सावधान रहूंगा। किसी को भोजन चाहिए? अगर ऐसी रसोई मिल जाए तो मैं 100 साल तक अज्ञातवास में रह सकता हूं। मुझे कुछ सुनाई दिया। कृष्ण, आप यहाँ कैसे? सावधान करने आया हूं। जैसे जैसे अज्ञातवास पूरा हो रहा है, दुर्योधन की हताशा और हमारा संकट बढ़ता जा रहा है। उसे क्या पता हम कहाँ हैं? उसके सैकड़ों गुप्तचर कोने कोने में आपको ढूंढ रहे हैं। बहुत सावधान रहना होगा। तो क्या ये भी गुप्तचर था? था, लेकिन इस जैसे न जाने कितने और हैं। क्या? वहां कृष्ण? उन्होंने मेरे एक साथी को भी मार दिया। तो पांडव भी वहीं होंगे। सेना निकालो, हम आज रात ही कूच करेंगे। जो आज्ञा।
चढ़ाई कर दे, हम पर किसी ने चढ़ाई कर दे। कंक, ये आक्रमण किसने किया? त्रिगर्त हमारे पशुओं को चुराने आए हैं। उत्तर, अंदर जाओ जल्दी। उत्तरी द्वार की ओर आगे बढ़ो। भाई के बड़े दिनों के बाद लड़ाई का आनंद मिल रहा है। त्रिगर्तों को जैसा कहा गया था वैसा ही किया। विराट की सेना उत्तरी भाग की ओर बढ़ रही है। यानी अब नगर की रक्षा के लिए कोई सेना नहीं बची। अब हम पश्चिम से धावा बोलेंगे। संध्या तक सारा विराट हमारी मुट्ठी में होगा और पांडव हमारे पैरों पर। तुम्हें क्या लगता है वहां पांडव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? तो पहले वो विराट की रक्षा करेंगे, बाद में अज्ञातवास की चिंता। वो इतनी सरलता से पराजित नहीं होंगे। और हमें पराजित करने की आवश्यकता भी नहीं, मात्र ढूंढना है उन्हें। खेल के नियम उन्हें अपने आप वनवास भेज देंगे। जैसे वो नियम अपमानजनक थे, वैसे ही ये युद्ध भी अपमानजनक होगा। अगर मैं अभी आपको हटा के किसी और को सेनापति बना दूं, क्या ये अपमान आपके लिए अच्छा रहेगा? विराट की ओर प्रस्थान करो। स्वधर्म अपि च अवेक्ष्य नाविकं विद्रुम महर्षि धर्मयत हि युद्धश्रेय अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अपि च अवेक्ष्य नाविकं विद्रुम महर्षि धर्मयत हि युद्धश्रेय अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। पश्चिम से आक्रमण कर रही है। राजभवन में कितने पुरुष बचे हैं? 3 महारानी। यानी अब द्वार बंद करके प्रतीक्षा करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अपने उन तीनों साथियों को ले जाओ और रक्षा करो। महारानी, वो 3 तो मुझसे भी बूढ़े हैं। मैं करूंगा रक्षा। पश्चिम द्वार से मैं जाऊंगा। इतनी शांति, ये भीषण युद्ध का संकेत है। मृत्यु से पहले की शांति। आप शांत हो जाइए। अगर मृत्यु का इतना ही भय है तो जाइए, भजन कीजिए। मैं अकेला ही सामना करूंगा, इस द्वार से चाहे जो भी आए। भीषण युद्ध, मृत्यु। ये तो एक बालक और एक स्त्री। इतनी विशाल सेना? हस्तिनापुर की सेना है, विशाल तो होगी। रथ घुमाओ, घुमाओ ब्रियनला। युवराज, मुझे नहीं लड़ना।
मैं अकेले कैसे लड़ूंगा? तुम अकेले नहीं हो युवराज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर हम दोनों साथ में मारे जाएंगे। युवराज, कर्म करो। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो। डर अपने आप दूर हो जाएगा। ये तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था ना, लेकिन मैं अर्जुन नहीं हूँ। तुम अर्जुन से कम भी नहीं हो। वो सब कहानी थी बृहन्नला। मैं अर्जुन नहीं, विराट का युवराज हूँ और मैं तुम्हें लौटने का आदेश देता हूँ। चलो। हो गया युद्ध। नन्हा बालक डर गया। कहाँ ले जा रही हो? मुझे राजभवन जाना है। कहाँ ले आई मुझे? इस पेड़ पर चढ़ो। क्यों? समय नहीं है, चढ़ो। ये शस्त्र यहां कैसे आए? तुम्हें कैसे पता कि यहां रखे हैं? कौन हो तुम? अर्जुन, चक्रव्यूह बनाओ। दुर्योधन, तुम चक्रव्यूह के बीच में रहोगे। एक ध्वनि क्या सुन ली? अर्जुन समझ बैठे। और अगर अर्जुन है भी तो भयभीत किसे होना चाहिए? बोलिए। अकेले अर्जुन को या इतनी विशाल सेना के साथ आपको? लौट जाओ, लौट जाओ। जो जहां था वहीं से युद्ध करेगा। तुम राजा हो गए अपने राज्य में, यहाँ सेना नायक मैं हूँ और दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। भूल के भी मेरे आदेश के बीच में मत आना, समझे? चक्रव्यूह बनाओ। अर्जुन, महायुद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन। हाँ, वो अर्जुन ही है। आ गया सबके सामने। फिर 12 वर्षों का वनवास। ऊपर देखो दुर्योधन, 13 वर्ष पूरे हो चुके। कस के पकड़ो। बंदी बना लो उससे। मुझे अर्जुन चाहिए। शस्त्र उठाओ अर्जुन। अपना वचन भूल गए? मेरी गुरु दक्षिणा? नहीं भूला, कुछ नहीं भूला।
परंतु मैं आप पर वार नहीं करूंगा। मेरी लड़ाई आपसे नहीं, दुर्योधन से है। मुझे जाने दीजिए। तुमने कुछ नहीं सीखा अर्जुन। दुर्योधन मेरे सम्राट हैं। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैं आपसे युद्ध करूंगा, परंतु पहले वार करने का अधिकार आपका है। देखें तुमने क्या सीखा है। आक्रमण करो, मार दो इसे। कोई उनके बीच में नहीं आएगा। ये गिर गया, वो गिर गया। क्या कर रहे हो मूर्ख? अपने स्थान पर जाओ। आचार्य! ये युद्ध मैंने तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, विराट की रक्षा के लिए लड़ा था, और वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। जाओ, विराट की भूमि से दूर चले जाओ। बस इतना याद रखना कि मेरा और तुम्हारा युद्ध अभी शेष है। अब आज्ञा दो अपने सैनिकों को कि पीछे हटें। पीछे हटो। ऊंचा बोलो। पीछे हटो, पीछे हटो। धर्म की तलवार लेके धर्म की
गाल धर धर धर्म की तलवार लेके धर्म की ललकार लेके एक योगी था उसकी है ये गाथा सारी कौन उसकी साधना था युद्ध तो आराधना था एक योगी था कार करे जो रण में गावे दो गाल धर धर धर्म की तलवार लेके धर्म की ललकार लेके एक योगी था वो योगी था सब पे भारी कौन उसकी साधना था युद्ध तो आराधना था एक योगी था वो योगी था पर संसारी बरगद सागर